बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करता हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपनी प्रतिबद्धता ईमानदारी से बता दूं। उस पार्टी के जीतने पर मैं बेहद निराश हुआ जो अपने कारनामों से बार बार संवैधानिक मूल्यों पर हमला करती है और जिसके लोग संविधान को आग लगाने या संविधान को बदलने की बात करते हैं। 3 राज्यों में जीत के बाद क्या यह मान लिया जाए कि लोकसभा चुनावों में अब मोदी जी को हराना बिल्कुल संभव नहीं रह गया है? इस वीडियो में हम इस संभावना पर विचार करेंगे। कांग्रेस ने कैसे जीती हुई बाजी हार दी, यह भी जानने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। पूरा वीडियो देखकर लाइक और कमेंट करते हैं तो YouTube वीडियो को कुछ और लोगों तक भेजता है। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाने का आपसे विनम्र अनुरोध है। जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार की नहीं सरोकारों की बात बोलेगी। मैं त्रिलोचन भट्ट। सेमीफाइनल हो गया, नतीजे आ गए। अलग अलग तरीके से चुनाव नतीजों का विश्लेषण हो रहा है। मेरे करीब 1.5 दिन कांग्रेसियों को बुरा भला कहने में गुजर गए, यह जरूरी भी था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैसे कांग्रेस ने जीती हुई बाजी अपने कारनामों से हार दी। दूसरी जगहों पर भी कांग्रेस की यही स्थिति है और यदि यही हालात आगे भी बने रहे तो लोकसभा चुनावों से बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। पिछले कुछ समय से राहुल गांधी को हम लगातार मेहनत करते देख रहे हैं, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय जैसे कांग्रेसी नेताओं ने क्या किया? एक तरफ राहुल गांधी हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद का प्रखर होकर विरोध कर रहे थे तो दूसरी तरफ कमलनाथ एक प्रायोजित बाबा के चरणों में नतमस्तक थे जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर लगातार जहर उगल रहा है। मैं उत्तराखंड की बात करूं, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस राज्य में कांग्रेस के ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त है जो अंदर से उनके जैसे हैं। दरअसल उनके जैसे होना बहुत आसान काम है। उसमें सिर्फ यह मान लेना पड़ता है कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन उनके जैसे न होने के लिए जानना पड़ता है कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी, सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, सूर्य कितना गर्म है। तब पता चलता है कि सूर्य को निगलना किसी भी हालत में संभव नहीं हो सकता। यही बात संविधान को लेकर है। उनके जैसे बनने के लिए सिर्फ मान लेना पड़ता है कि भारत का संविधान हिंदू विरोधी है और नकल करके लिखा गया है। लेकिन वास्तव में संविधान को जानने के लिए इसके विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानना पड़ता है। संविधान की आत्मा को समझना पड़ता है। संविधान सभा की बहसों को पढ़ना पड़ता है। क्या कांग्रेस अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह सब बताने का प्रयास करती है? नहीं ना। ऐसे में उसके कार्यकर्ता और कई नेता भी शरीर से बेशक कांग्रेस में हों, लेकिन आत्मा उनकी वहीं भटकती है। एक बात और, कांग्रेस के कितने लोग नियमित रूप से शहरों, मोहल्लों और गांवों में जनसंपर्क करते हैं? चुनावों को छोड़ दिया जाए तो मैंने कभी नहीं देखा। ऐसे में सीनियर जर्नलिस्ट राजीव नयन बहुगुणा की एक पोस्ट का उल्लेख करूंगा। वे लिखते हैं कि उनके स्वयंसेवक गांव-गांव जाकर जहर बोते हैं और कांग्रेसी सत्ता पाकर अय्याशी करते हैं। अब जरा 2024 के चुनावी संभावनाओं पर नजर डालते हैं। इसमें संदेह नहीं कि 3 राज्यों की हार के बाद कांग्रेस के लिए 2024 में मुकाबला बहुत ज्यादा कठिन हो गया है, लेकिन असंभव नहीं हुआ है। तेलंगाना की जीत को नहीं भूलना है। पिछले महीनों कर्नाटक की जीत भी कांग्रेस के खाते में गई थी। हाल के चुनावों में कहां गलती हुई, इस पर ध्यान देना होगा। यदि देखा जाए तो ये हार 2024 की जीत के लिए रास्ता भी बनाती है। हाल के महीनों में कांग्रेस भूल गई थी कि इंडिया गठबंधन भी बनाया गया है। विधानसभा चुनावों में इस गठबंधन को नजरअंदाज कर दिया गया। कमलनाथ ने गठबंधन के एक नेता को लेकर कैसी प्रतिक्रिया दी, सभी ने देखी। अब कांग्रेस की समझ में आ जाना चाहिए कि वह सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन
अपने दम पर वह भाजपा का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। अब यह कांग्रेस के हाथ में है कि वह 2024 में सत्ता फिर बीजेपी के हाथों में सौंपकर संविधान के अस्तित्व को खतरे में डालती है या फिर राजनीतिक नफा नुकसान से ऊपर उठकर देश के संविधान की रक्षा के लिए काम करती है। बीजेपी और उसके लोग किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, जरा ये वीडियो देखिए। लाइसेंस लेके आ। अरे बंद कुछ नहीं यार, ज्ञान दिया गया अभी ज्यादा। इसको बंद कर, खोला रहा इसको। क्या है क्या दोस्त, क्यों बंद कर? लाइसेंस ला भैया तेरा। अरे मालिक को बना, हेलो जय श्री राम। ये रोड से क्यों बेच रहे हैं? शाम को आप बाजार देखने जाते हैं यहाँ पर? आप घूमे बाजार या खाली ऑफिस में बैठ के एसी में मौज की है? 5 साल मौज किया आपने, मलाई खाई है? नहीं, कुछ नहीं होती है। ये नॉनवेज रोज सजाता है यहाँ पे पूरा। गोविंद जी आने वालों का सबका दिमाग खराब करता है। ये कुत्ते यहाँ बैठे होते हैं, आने वाले कुत्ते काटते हैं। ये यहाँ सजाएगा भी, देखना रोज शाम को देखता हूँ मैं। यहाँ सजाता है, पूरा डेकोरेशन करता है, यहाँ सजाता है, यहाँ धुएं करता है। ये देखो आप, ये देखो, तमाशा खेला। ये बेच सकता है यहाँ पे खुले में, देखो ना आप। यहाँ बना सकता है क्या? ये नहीं बना सकता सर। तो बना सकता है यहाँ? आप कह रहे हो ना। वीडियो 2 दिन पहले का है, राजस्थान के जयपुर का। ये बीजेपी के एक नवनिर्वाचित विधायक का है। अभी रिजल्ट आए 24 घंटे भी नहीं हुए थे जब ये सड़कों पर उतर आए और नॉन वेज की दुकानों को बंद करवा। क्या आपको लगता है कि ये ऐसा करके हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं? जी नहीं, हिंदू आबादी का एक बड़ा हिस्सा नॉनवेज खाता है। गौमांस के निर्यात करने वाली अल कबीर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदू चलाते हैं। राजस्थान में भी कई ऐसे बड़े होटल हैं जिनमें नॉनवेज परोसा और खाया जाता है। यदि इनका इरादा हिंदुत्व की रक्षा करना होता तो सबसे पहले उन होटलों में जाते, अल कबीर जैसे कत्लगाहों को बंद करवाते। लेकिन इनका इरादा सिर्फ एक समुदाय के लोगों में दहशत पैदा करना है, जिसकी इजाजत हमारा संविधान बिल्कुल नहीं देता। हमारा संविधान समता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता और मानवीय गरिमा का अधिकार हर नागरिक को देता है। ऐसे में किसी समुदाय के खिलाफ इस तरह की गुंडागर्दी को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? यह अब हम सभी को सोचना होगा। आखिरी बात ईवीएम को लेकर। हर चुनाव के बाद ईवीएम पर शक जताया जाता है। सच कहूं तो शक मुझे भी होता है। ईवीएम वास्तव में हैक की जाती है या नहीं, यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात अच्छी तरह से हम सभी जानते हैं कि आम लोगों के दिमाग को पिछले सालों में पूरी तरह हैक किया जा चुका है। लोगों को इससे कैसे बाहर निकाला जाए, इस पर सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कांग्रेस के कंधे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, कारण कि वह सबसे बड़ी पार्टी है और सबको साथ लेकर चलना उसका फर्ज है। बात संविधान के अस्तित्व तक पहुंच चुकी है तो हम सबको एक साथ एक मंच पर आना ही होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भारत का भविष्य क्या होगा, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।